कलम के हस्ताक्षर के सभी सुधीजनों को सादर नमस्कार। जैसा कि विदित है, कुछ ही दिनों पश्चात साल 2023 का शुभ आगमन है और हम सब नए वर्ष का स्वागत कुछ नए संकल्पों के साथ करते हैं। इस बार भी करेंगे। इन्हीं सब से संबंधित कुछ विचार लेकर मैं नीलिमा शर्मा प्रभाती संदेश के साथ आज पुनः आप लोग के समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज प्रभाती में हम एकाग्रता की बात करते हैं। एकाग्रता जिसका आशय ही है कि अपने ध्यान को किसी एक विषय में केंद्रित करना या अपनी ऊर्जा को किसी एक काम में ही लगाना। एकाग्रता की महत्ता को बताते हुए श्री रहीम अपने दोहे में कहते हैं, जो दोहा जग प्रचलित है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। रहीमन मूल ही सींचबो, फल ही खाए। अर्थात एक काम को हम बेहतर ढंग से करें, पूरी तन्मयता से करें, तो बाकी के काम भी अपने आप सुधरते जाते हैं। जिस तरह पेड़ के जड़ में ही पानी डालने से उसकी पत्तियां, उसके फूल और उसके फल अपने आप ही विकसित होने लगते हैं, उसी तरह हम किसी एक लक्ष्य को धारण कर उसमें एकाग्र हों और सफल होते जाएं, तो हमारा पूरा व्यक्तित्व अपने आप ही निखरता है। और इसके विपरीत हम छोटे छोटे काम या अलग अलग काम में अपनी ऊर्जा को बिखराते हैं, तो सारे काम बिगड़ने लगते हैं। एकाग्रता की महत्ता आज के जीवन में बहुत ज़्यादा है। एकाग्रता हमारे जीवन के लिए इसलिए ज़्यादा उपयोगी है आज के समय में, क्योंकि आज के समय में बिखराव बहुत ज़्यादा है। सूचनाएं बहुत हैं, अवसर बहुत हैं, जिसको अंग्रेजी में कहें कि डाइवर्जन बहुत है। और डाइवर्जन होता है तो एक अंग्रेजी की और कहावत है कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन होने लगते हैं, जिसको एक शब्द में कहा जाए तो काम चलाओ। काम चलाओ होना वैसे तो ठीक है, लेकिन यदि निश्चित सफलता हासिल करनी है या निश्चित लक्ष्य प्राप्त करना है, तो हमें विषय विशेष पर एकाग्र होना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी काम को बेहतर करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, पर्याप्त शक्ति की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और कई बातों में हमारा ध्यान बटेगा तो ऊर्जा भी बिखरती जाएगी, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे काम पर पड़ेगा। इसलिए अपने दिमाग या बुद्धि या मन को 10 तरफ नहीं लगाकर किसी एक महत्वपूर्ण बात पर लगाएं, तो धीरे धीरे हम उस बात में हमारी सक्षमता बढ़ती जाएगी और हम सफल होते जाएंगे, और बाकी के कामों को भी साधने में हमारी सफलता उसमें भी मिलने लगेगी। हम बाकी के कामों को भी साधने में समर्थ हो जाएंगे। एकाग्रता की महत्ता या एक साधे सब साधे का समर्थन जीवन के हर पहलू में किया गया है। जैसे भक्ति मार्ग में नवधा भक्ति की बात कहें तो उसमें 9 भक्ति हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवा, अर्चन, वंदन, दास्य,
साख्य और आत्मनिवेदन। 9 तरह की भक्ति हैं, लेकिन कहते हैं कि इनमें से कोई भी एक भक्ति को अच्छे से कर लिया जाए तो बाकी की भक्ति भी सफल हो जाती है, उसका पुण्य भी हमें मिलने लगता है। इसी तरह आत्मिक ज्ञान की बात करें तो आत्मा के 7 गुण होते हैं: सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, शक्ति और पवित्रता। लेकिन इनमें से यदि एक गुण को भी हम निष्ठा से आत्मसात कर लें, अभिमान रहित उसका धारण करें किसी एक गुण का, तो बाकी गुणों की अनुभूति भी हमें अपने आप होने लगती है। जैसे हमने शांति धारण कर ली तो हमें प्रेम, सुख, आनंद का अपने आप ही अनुभव होने लगेगा। इसी तरह पवित्रता धारण कर ली तो शांति अपने आप आएगी। शांति आएगी तो शक्ति की अनुभूति होगी, शक्ति होगी तो सफलता मिलेगी, तो सुख आएगा। इस तरह से एक चीज के साथ सारी बातें जुड़ी हुई रहती हैं। ये बात विकारों के संबंध में भी है। किसी एक विकार की अधिकता या किसी एक विकार में हमारा ध्यान रहा तो बाकी के विकार भी एक के बाद एक हमारे मन में प्रवेश करने लगते हैं। जैसे लोभ के आते ही अशांति, क्रोध और भय अपने आप ही हमारे मन में आने लगते हैं। इसलिए इस नए वर्ष में संकल्प लें तो लंबी चौड़ी सूची नहीं बनाकर अच्छे से सोच विचार कर अपनी क्षमता के अनुसार इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अक्सर हम बड़े बड़े संकल्प ले लेते हैं जिसका सामर्थ्य फिलहाल हमारे में नहीं होता, और हम कुछ दिनों के बाद उस संकल्प को पूर्ण करने में कतराते हैं और धीरे धीरे छोड़ देते हैं। इसलिए अपनी क्षमता को पहचानते हुए सोच विचार कर 1 या 2 संकल्प लें और उसे दृढ़ता से 3 महीने तक जरूर करें। जब आप 3 महीने तक उसे करेंगे तो वह संकल्प आपकी आदत में शुमार हो जाएगा और आदत में बदलकर आप उस संकल्प को बार बार करेंगे जिससे वह साकार होने लगेगा। इन्हीं सब बातों को बोलते हुए मैं आप लोग को नमस्कार करती हूँ। धन्यवाद।